हेलो। आवाज आ रही मेरी? सोनम, आमला, आस्था, निशा, सभी को आवाज आ रही मेरी? ओके। राधे राधे, जय सिया राम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए। फ्री क्रैश कोर्स सीरीज में आज देखना है लेक्चर नंबर 21। सीरीज का लेक्चर नंबर 21 देखना है। तो धूम्रपान आता है पहले। धूम्रपान क्या होता है? प्रायोगिक धूम्रपान की जो लंबाई होती है, चरक जी बोलते हैं 8 अंगुल, विधेय बोलते हैं 6 अंगुल, बागभट बोलते हैं 12 अंगुल। बागभट ने सबसे ज्यादा बताई, ठीक है। ओके। इसके घटक क्या होते हैं? हरेणुका, प्रियंगु, केसर, नख, वहती, एला, तो ऐसे करके 34 होते हैं। इसकी एक कोड होती है, जिंगल होता है, हरि प्रिय के नाम एक गजल गजल सुनाई। एक बार पूछा गया था हरेणु का। हरेणु अलग होता है। हरेणु क्या होता है? मटर होता है, मटर। ठीक है। और इसका पूछेगा आकार क्या होता है? यव आकार का लेप करते हैं, यव के दाने के बराबर। इसका जो प्रमाण होता है अंगुष्ठ प्रमाण, अंगूठे के समान। लाभ क्या होता है? धूम्रपान से वात और कफ रोग नहीं होते, वात कफ। विधि क्या होती है? एक आवृत्ति में 3 घूंट, कुल 3 आवृत्ति में 9 घूंट होते हैं। एक बार जब लेते हो ऐसे 3, और टोटल होते हैं 9। धूम्रपान नृत्य का परिमाण आता है क्या? चरक जी बोलते हैं 3 प्रकार का, सुश्रुत बोलते हैं 5 का, बागवत बोलते हैं 3 प्रकार का, और सारंगधर बोलते हैं 6 प्रकार का। पहले 4 संख्यावाचक क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चंस को देखना है। देखो, प्रायोग 36, स्नेहिक 32 और विरेचनिक 24। इसका एक कोड लिखता हूं। जैसे कल मैंने आपको बताया था प्रसव पीड़ा, प्रसव प्रसव जब होता है, पा प्रायोग, ऐसे स्नेहिक, वासे विरेचनिक, प्रसव, एक कोड बन गया। तो यहाँ पे 24, 32, 36, 24, 32, 36, ये देखो, ये तो सभी का कॉमन होता है। आप इसको ले जाओगे, सभी का कॉमन है, ठीक है। तो ब्रेचनिक स्नेहिक का 24, 36 सभी का कॉमन होता है, 24, 32 कॉमन होता है। प्रायोगिक चरक का होता है 36, सुश्रुत का होता है 48, और बागभट का क्या होता है 40। तो इसके कोड लिखता हूं, सु, मतलब पहले छोटा 36, फिर बड़ा 40, फिर और बड़ा 48। बस एक ही याद रखना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि बागभट ने इनके नाम चेंज कर दिए। प्रायोगिक को क्या बोलती है? मध्यम बोल दिया। मध्यम, इसको समन भी बोलते हैं, समन। स्नेहन क्या करता है? ब्रह्मण। स्निग्ध होता है, ब्रह्मण करता है, इसको ब्रह्मण भी बोल सकते हैं। इसको ब्रह्मण भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी बोलेंगे क्या है? ब्रह्मण, क्योंकि स्नेहन करने से क्या आप मोटे हो गए। और जो विरेचन होता है, विरेचन के द्रव उष्ण तीक्ष्ण होते हैं। तो इसमें यहाँ क्या लिखा है? तीक्ष्ण लिखा है। तो ऐसे कोई अलग पॉइंट नहीं बता रहे थे, इनके नाम ही थोड़े से चेंज किए हैं। और यहाँ पे सुश्रुत जी बोलते हैं कासग्न कितनी होती है? 16 अंगुल की होती है, और वामाग्नि कितनी होती है? 16 अंगुल। कासग्न और वामाग्नि ये 2 अतिरिक्त होते हैं, इनको 16-16 अंगुल बोला है। सारंगधर के 6 होते हैं। सारंगधर का अतिरिक्त कौन सा होता है? तो व्रणाग्न होता है अतिरिक्त, और इसकी भी लंबाई कितनी होती है? 10 अंगुल। लेकिन एक व्रण वस्तु होती है, व्रण वस्तु। व्रण वस्तु की लंबाई कितनी होती है? 8 अंगुल की होती है। और इसका जो छिद्र होता है मूंग, मूंग, मूंग के समान होता है। बस यहाँ पे देखना है, व्रण धूम्रपान पूछे तो 10 अंगुल, व्रण वस्तु का जो प्रमाण पूछे तो 8 अंगुल होता है। व्रण वस्तु, वस्तु, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वही प्रायोग, मध्यम, स्नेहिक, हाँ ठीक है। स्नेहन ब्रह्मण करता है, मृदु होता है। विरेचन काय में आता है? शोधन में आता है। शोधन कैसे होते? तीक्ष्ण होते हैं। बस इनका क्या है? बागभट जैसे ही था ना, बागभट ने नाम चेंज किए थे, तो सारंग ने बागभट जैसा, यहाँ बोल दिया किसने? सुश्रुत जैसा। और इन दोनों को 10-10 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सुश्रुत जी ने क्या किया था? 16 और 16 किया। देखो, कासग्न बावंग, ठीक। इस प्रकार से ऐसे होते हैं। धूम्र नेत्र जो होता है त्रिकोश 3 फलक वाला होता है। उसका जो प्रमाण होता है अस्थि छिद्र मात्र, कोल अस्थि, कोल की अस्थि के समान होता है पूरे, कोल अस्थि के समान होता है।
प्रायोगिक धूम्रपान के काल कितने होते हैं? चाणक्य जी बोलते हैं प्रायोगिक धूम्रपान के 8 काल होते हैं। ये हमेशा अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा गया कितने काल होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन ये पूछे कौन कौन से 8? निंद्रा के बाद, दातुन के, स्नान के बाद, भोजन के, छींक, वमन, नस और अंजन, इनकी बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? आपसे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही पूछेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाता है। अब आता है धूम्रपान के काल क्या होते हैं? सुश्रुत जी बोलते 12 प्रकार के होते हैं और संग्रह जी ने जस्ट डबल कर दिए, कितने? 24 होते हैं। तो कोड तो वही होता है, प्रायोग क्या है? 4, स्नेहिक 5 और विरेचनिक 3। सुश्रुत जी के ऐसे 12 होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? फिर सब प्रायोगिक, स्नेहिक और विरेचनिक। ठीक है, एक कोड होता है। जब अपन काउंटिंग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? 3, 4, 5 ऐसे पढ़ते हैं ना, 3, 4, 5। इन्होंने क्या किया? इन 3 को उठा के पीछे लिख दिया और 4 और 5 यहाँ पे आ गया। तो याद करने के लिए अच्छा हो गया ना, रटने से अच्छा है उसको समझ लो और फिर याद कर लो। क्लियर? 3, 4, 5 होना था तो यहाँ 4, 5, 3, 3 को पीछे ला दिया। देखो 4, 5 और 3। अब यहाँ पे संग्रह जी बोलते हैं संग्रह के ज्यादा थे तो संग्रह जी ने क्या किया? कॉपी किया है। प्रायोगिक चरक के 8 थे तो 8 ले लिए। स्नेह बोलते हैं, स्नेह 1 से 1 प्रकार के होते, 1 से 1 मतलब 11। विरेचन कितने होते हैं? 5। अब देखो आप 8 + 11 = 2 और -24 में से कर दोगे तो ये आंसर बाय डिफॉल्ट आ जाता है। याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। धूम्रपान के दैनिक काल आते हैं। प्रायोगिक धूम्रपान 2 बार करते हैं। आपने देखा होगा जब कॉलेज जाते हैं तो पहले थ्योरी का, पहले प्रैक्टिकल का होता है, फिर थ्योरी के लेक्चर होते हैं। पहले प्रैक्टिकल होता है, पोस्टिंग होती है ना, सेकंड प्रॉप थर्ड प्रॉप से पोस्टिंग होने लगती है। पहले पहले क्या है? प्रैक्टिकल और फिर थ्योरी। धूम्रपान क्या होता है? 1 नहीं सॉरी, स्नेह क्या होता है? 1। आप ये बताओ, जब नहाते हैं सुबह सुबह, नहाने के बाद एक बार ही बॉडी में तेल लगाते हैं। ऐसा तो है नहीं दिन में 3 बार नहा रहे तो 3 बार तेल लगाते हैं। ठीक, एक बार ही नहाते इसलिए है। और विरेचनिक धूम्रपान 3 से 4 बार। अब देखो इस 3 से 4 बार। अब ऐसा बोलते हैं WHO क्या बोलता है? डायरिया। विरेचन मतलब होता है डायरिया। WHO बोलता है डायरिया की परिभाषा क्या होती है? जब कोई व्यक्ति दिन में 3 टाइम्स मोर देन 3 से 4 बार या उससे अधिक लूज स्टूल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आंसर आते हैं 3 से 4, 3 से 4। एक और होता है, एक क्या होता है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 4 दिन होता है, वो भी यही 3 से 4 दिन, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अब क्या होता है आपको बताना है, क्या होता है 3 से 4? 3 से 4 क्या होता है? एक 3 से 4 आप देखोगे, 3 से 4 बिंदु, 3 से 4 बिंदु क्या होती है? ए पुंसवन की नस होती है। पुंसवन की नस होती है, पुंसवन की नस होती है। ठीक, सम्यक धूम्रपान आता है। सम्यक धूम्रपान क्या है? हित कंठ इंद्री संशुद्धो। हृदय, कंठ और इंद्री ऐसे ऊपर चले जाते हैं। हृदय, कंठ और इंद्री ऊपर ये जाता रहता है धूम्रपान। लेकिन क्या होता है, एक लिखा रहता है सम्यक वमन। सम्यक वमन, सम्यक वमन क्या होता है? हृदय पार्श्व, हृदय पार्श्व, जो पार्श्व में लिखा रहता है उसको वमन का आता है। हृदय पार्श्व इंद्रिय संशुद्धो लघुत्वम ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, उसमें पार्श्व लिखा रहता है सम्यक में। इसमें धुआं, धूम्रपान मतलब होता है धुआं। जब धुएं को जलाते हो तो धुआं ऊपर ऊपर की ओर जाता है। वेरी गुड। अमेबियसिस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है? 3 से 4 दिन होता है। अमेबियसिस, अमेबियसिस। ठीक है, तो कितने सारे आंसर आ सकते हैं? विरेचन मतलब अपान वायु, डायरिया मतलब अपान वायु, अमेबियसिस मतलब अपान वायु। ठीक है, पुंसवन नस। ठीक है, यहाँ पे बच्चा जो होता है गर्भ को निकालने वाला क्या होता है? अपान वायु ही होती है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। धूम्रपान की विधि आती है। सिर, यहाँ पे इसको देखो, सिर है, नेत्र के रोग है तो नासिका से लो। सिर, नेत्र, नासिका, ऊपर के 3 हो, सिर हो गया, नेत्र हो गया, नासिका। तो इसका धूम्रपान कहाँ से करना है? नासिका से, क्योंकि नासिका के यहाँ छिद्र है। यदि कंठ के रोग है, कंठ के पास में क्या होता है? मुख होता है। यदि कंठ का रोग है तो मुख से लो। 1, 2, 3 है तो यहाँ से नासिका से लेना है। धूम्रपान में धूम्र मुख से निकाले नहीं तो दृष्टिमंडल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, आंखें खराब हो सकती है। कुछ लोग मूवी में देखा होगा,
नासिका का एक छिद्र बंद करके धूम्र 3 बार पीने के बाद मुख से निकालना चाहिए। इंपॉर्टेंट। अति धूम्रपान के उपद्रव क्या होते हैं? तो बहरा, देखो क्या है, एक बहरा, अंधा और गूंगा। ब्लैक मूवी बन गई, ये याद रखो। ब्लैक, ब्लैक में क्या था? वो बहरा, गूंगा, अंधा था। रक्तपित्त और शिरोभ्रम, शिरोभ्रम में यहां चक्कर आने लगते हैं। अब रक्तपित्त क्या होता है? यहाँ पे अति धूम्रपान का उपद्रव होता है, अति व्यायाम का भी लक्षण होता है। अति व्यायाम का एक लक्षण वो भी रक्तपित्त होता है। और रक्तपित्त क्या होता है? राजयक्ष्मा का भेद बोला है। त्रिरूप क्या? राजयक्ष्मा, राजयक्ष्मा क्या है? त्रिरूप, त्रिरूप राजयक्ष्मा में क्या होता है? भेल बोलते हैं। त्रिरूप राजयक्ष्मा में रक्तपित्त आता है। क्यों? मैं ऐसा क्यों बताया? क्योंकि रक्तपित्त एक बहुत बड़ी डिसीज होती है। सिम्टम के स्वरूप कहां कहां आती है आपको उसको देखना रहता है। क्लियर? धूम्रपान के निषेध आते हैं तो बाघ भट्ट तो वृद्ध है, तो वृद्ध लोग बोलते हैं कि बच्चे ना करें, 18 वर्ष से पहले के लोग ना करें, बाकी सब लोग करें। अरे सारंगर बोले अच्छा आप लोग वृद्ध हो तो आप कोई लिमिटेशन नहीं बताओगे क्या? तो फिर सारंग ने क्या बोला? 12 से पहले नहीं करना और 80 के बाद नहीं कराएंगे, ज्यादा बुढ़ों को भी नहीं कराएंगे। तो ऐसे करके आप याद रख लो, ये सब चीज बनती है। देखो इतने बड़े ऐसे कुछ होते नहीं है कि आप पे ना बने। ऐसे छोटे छोटे सिंपल सिंपल सरल सरल क्वेश्चन आपसे पूछता है, आपके इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। अगला जो होता है अधानी वेग। अगला क्या आएगा? अधानी वेग और उनकी चिकित्सा। अगला क्या है? अधानी वेग और उनकी चिकित्सा। ठीक है, ओके। तो अधानी वेग कितने होते हैं? पहला तो अधानी वेग होते हैं 13। चरक जी के भी होते हैं 13 और बाघ भट्ट के भी अधानी वेग 13 ही होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ये देखो यहाँ लिखा बाघ भट्ट का, इसको काउंटिंग करने लगते हैं। इसको काउंटिंग नहीं करना है, क्योंकि इसकी जब वात पढ़ते हैं, वात का हिंदी में लिखा है ऊर्ध्ववायु और अधोवायु। तो लोग क्या बोलते हैं 1 2 वायु 2 हो गई। नो, इसको काउंटिंग करो संस्कृत को, तो आंसर आते हैं कितने? 13 ही आते हैं। ठीक। गुदा के कितने? 4, मुख के कितने? 5, नासा के 2, नेत्र के 2। आंखें 2, मुख 2, अरे नहीं, आंखें 2, सॉरी, नासा 2 और क्या है? नेत्र 2। ऐसे याद रखो, नासा तो एक ही होती है, नासा के छिद्र 2 होते हैं। क्लियर? तो इसको देखना है कि, क्योंकि राजस्थान में जब पीएससी हुई थी वहां पूछ लिया गया था, डॉक्टर साहब आप अधानी वेग को लिख दे। तो गुदा के मूत्र पूरी श्रेता सपानवायु सबको याद है। मुख से क्या है? उल्टियां करते हैं, उद्गार, जम्हाई लेते हैं, भूख प्यास, भूख खाना पीना इसी से करते हैं। नासा से क्या होते हैं? छवतु और निश्वास। छवतु और निश्वास। छींकना नाक से करते हैं, श्वास नाक से लेते हैं। नेत्र क्या होते हैं? नेत्र क्या होता है? वाष्प, वाष्प मतलब होता है आंसू। रोते कहां से? नेत्र से हैं। और नींद कहां से लेते हैं? नेत्र से लेते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा, इस प्रकार से तोड़ेगा। अब यहाँ से एक आंसर हो आता है, बाघ भट्ट के भी वैसे ही होते हैं। अब यहाँ पे बाघ चरक जी के निश्वास आता है और बाघ भट्ट का श्रम श्वास। श्रम मतलब थकावट, थकान, थकान, थकावट, थकान होती है। श्रम श्वास, निश्वास। इंपॉर्टेंट। ठीक है। एक और आता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि बाघ भट्ट ने एक क्या नहीं माना है। बाघ भट्ट ने उद्गार नहीं माना, चरक जी का उद्गार नहीं माना है। तो बाघ भट्ट ने माना क्या है उद्गार की जगह? कास माना है, कास। बस ये 2 क्वेश्चन और आते हैं। हाँ, रक्तपित्त बताया है ना भाई, भेल ने त्रिरूप राजस्व में रक्तपित्त बताया है। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे पहले मैं पढ़ाता हूँ अपानवायु। मूत्र है, पुरुष है, शुक्र है, अधोवायु, ये अपानवायु वाले हो गए। तो पहले मूत्र पढ़ते हैं, फिर पुरुष पढ़ते हैं। तो अब मूत्र कहाँ होता है? वस्ती, मेहन, मूत्र ग्रथ, सरोरुजा, ये बड़ा क्वेश्चन आता है। वंश में अनाह, विमान, विनाम इसी में होता है। अब देखो, ये तो क्वेश्चन याद रखने लायक नहीं है, इसको याद रखना है और उसको अनाह को याद रखना है। विनाम तो बहुत फेमस होता है, विनाम मूत्र में आता है। अंग भंग, इसको छोड़ो, अंग भंग और अंग मर्द 3 जगह आते हैं, तो इनको यहां से याद नहीं रखेंगे।
अभी लास्ट में एक कोड बताऊंगा तो सारे याद हो जाते हैं। पकवास पुरीस कहाँ होता है? पकवास में वात वर्चो अप्रदन, यहाँ वात और मल दोनों नहीं निकलते, ये याद रखना है। दूसरे नंबर पे था तो दो नहीं निकल रहे। इस ऊपर सिरो रुजा थी, यहाँ सिरसूल है। ऊपर अनाहता, यहाँ अध्यमान है। अब यही तो याद रखना है आपको। देखो पहले मूत्र है फिर पुरुष है, राशि होती है, राशि नाम की राशि होती है, नाम है, नाम की राशि होती है। ना से यहाँ डिकोड करते हैं, यहाँ ना से क्या लेना है? ना, अना। और यहाँ पे माँ से क्या लेना है? अध्यमा मान, माँ उन्ना। यहाँ रा से क्या लेना है? रुजा। और यहाँ सा से क्या लेना है? सूल, क्योंकि दोनों में सिर सिर तो दोनों में है। नाम की राशि होती है। अब इसको ऐसा ना कर लेना कि आप ऐसे लिख लो ना मैं, तो गलत हो जाएगा। फिर ऐसे लिख लो राशि, नो, मैंने ऐसा वर्टिकल लिखवाया। वर्टिकल याद करोगे तो याद होता है। शुक्र कहाँ होता है? मेड वृषण में, स्थूल, मूत्र, अवरोध, विबंध, अंग, मर्द, है ना। हृदय व्यथा, शुक्र क्या होता है? शुक्र का स्थान हृदय, मतलब संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर के बाद कहाँ बनता है? ओज बनता है। उस ओज का स्थान क्या होता है? हृदय में होता है। अंग भंग भी इसमें लिखा रहता है। अधोवायु क्या होती है? विण मूत वात, 1 2 3 संग, ये संग हो जाते हैं, तीन चीजों को संग हो जाता है। तो दूसरे में क्या थे? दो चीज थी, वहां पे मूत्र नहीं था। दूसरे में क्या थी? देखो कहां चला गया? वात और मल। मूत्र नहीं था, यहाँ पे मल, मूत्र और वात तीनों आते हैं। क्लियर? अध्यमान यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया। तो देखो इसको, अब वो तो याद हो गया था, अनाह अध्यमान। देखो आ और धा, आ और धा, क्योंकि ऐसा ना हो आप कंफ्यूज हो जाओ, एग्जाम में लिख दे अनाह होता है या अध्यमान, तो अनाह नहीं होता, क्योंकि इसमें आ भी है, धा भी है। अधो में आ भी होता है और धा भी होता है। हर चीज बहुत क्लियर तरीके से। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं सेकंड प्रॉफ में हूं तो मैं कैसे इससे पास हो सकता हूं? तो भाई क्यों नहीं हो सकते इससे पास? देखो अधारणी वेग आप लिख देना, चरक के, सुसुत के, और इतनी टेबल को बना देना, बस ज्यादा कुछ नहीं लिखना। मैं गारंटी लेता हूं यदि 20 नंबर का यदि एग्जाम ने क्वेश्चन पूछ लिया तो आपके 20 के 20 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपने कम भी लिखा और नंबर भी सब मिल गए। भेषज लेक्चर, कौन सा भेषज का? डीएम कौन सा हो गया? भेषज का लेक्चर नहीं था आज, यही था ना आज का फ्री लेक्चर का। इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने हर चीज याद करा दी, ठीक है। अब इसकी चिकित्सा और याद करते हैं, क्योंकि अब चिकित्सा अपन कंप्लीट पढ़ ली है, तो चिकित्सा को देखते हैं। तो देखो जब अपन पंचकम पढ़ते हैं तो पहले क्या पढ़ते हैं? अभ्यंग। अभ्यंग के बाद क्या करते हैं? स्वेदन। स्वेदन के बाद क्या करते हैं? घर आके नहाते हैं। नहाना कैसे होता है? पानी से होता है। पानी में क्या होता है? अवगाहन, मतलब टब में बैठ के नहाते हैं। अभ्यंग स्वेदन अवगाहन, अभ्यंग स्वेदन अवगाहन, अभ्यंग स्वेदन अवगाहन, ये होता है। तो चरक जी ने क्या किया? चरक जी का है अधर्णवेल, ये भूल गए, स्वेदन अवगाहन अभ्यंग, इसको पीछे लिख दिया। चरक जी बोले, कृष्ण बोले यार तुमने गलत लिख दिया, आप पंचकर वाले हो, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। फिर चरक जी ने क्या है, दूसरे वाले को ठीक करना चाहा तो अभ्यंग बीच में ला दिया। देखो तब भी शुरू में नहीं लाए, बोला कि चरक जी अभी भी गलत है, पहले में आपने लास्ट में लाया, अब सेकंड में ला दिया। तो चरक जी का दिमाग खराब हुआ कि भाई डिस्टर्ब क्या कर रहा है स्वेदन, उसमें स्वेदन ही हटा दिया। फिर अब तो ठीक है, देखो अभ्यंग करो ना हो, खत्म काम, ठीक है। तो ये दिमाग में बनाना है, क्योंकि ये सीक्वेंस AIAPGT जितनी भी पीएससी होती है उसमें सबसे फेमस क्वेश्चन होता है, और थर्ड प्रॉप वालों को तो लिखना है। क्लियर? ओके। तो इस प्रकार से अभ्यंग शोधन का मैंने आपको बता दिया है। तो ये तीनों आप पे आंसर आए। और फिर जब जब आया है ना, अब यहाँ पे चौथे में क्या देखो, अधोवायु था, इसमें अच्छा ठीक कर लिया, इसने शोधन लिख दिया। क्लियर? तो देखो चीजें पहले मैंने आपको इनके सिम्टम पढ़ा है चारों के, फिर आपको मैं इनकी कंप्लीट चिकित्सा नहीं पढ़ाई है, मैंने केवल एक एक चिकित्सा सबकी पढ़ा दी, तो वो याद होती है। यदि आपको मैं इसको त्रिविधवस्ती भी इसी में पढ़ा देता, पहले इसको समझा दिया आपको, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि इसमें त्रिविधवस्ती आती है, मूत्र में त्रा आता है तो इसमें त्रिविधवस्ती भी याद हो गया। अवपीड़न घृतपान क्या होता है? खाने से पूर्व और खाने के पश्चात, खाने के पूर्व खाने के पश्चात यदि घृतपान करते हैं तो उसे अवपीड़न घृतपान कहते हैं, ठीक है।
वर्ती आती है, वर्ती प्रयोग आता है, वस्ती कर्म, हाँ इसमें तो वस्ती देंगे भाई, पुरुष है, पुरुष को क्या ना मल निकालता है, वर्ती प्रयोग, वस्ती कर्म, प्रमाथी अन्नपान। आपने कभी किसी भी बफर सिस्टम में चले गए, कोई पार्टी एंजॉय करने, तो सुबह सुबह क्या होता है, प्रमाथी वाला होता है मिर्च मसाले वाले खाने यदि खा लिए, तो सुबह सुबह जब आप फ्रेश होने जाते हो पता चलता है कि रात को क्या खाया, यही होता है, ठीक है, मिर्च मसाले यही होता है, ठीक है, मिर्च मसाले गोदाम में ही वो करते हैं। शुक्र का क्या होता है, शुक्र में क्या है, चरण युद्धा, मुर्गे का मांस, यदि आपने शुक्र का उदाहरण देख किया है, चरण चरण युद्धा की मीनिंग होती है मुर्गा, एक बार पर्याय पूछा था, इसका पर्याय क्या होता है, मुर्गा, मुर्गे का मांस इसमें देते हैं। मदिरा, मैथुन और निरुवस्ती, वस्ती तो है लेकिन यहाँ पे उत्तर वस्ती नहीं है, उत्तर वस्ती नहीं है, क्या नहीं है, उत्तर वस्ती नहीं होती। यहाँ पे अधोवायु में क्या लिख दिया, उद्वर्ती वात अनुलोमन औषध, क्योंकि अभी आगे जाके वात अनुलोमन चिकित्सा, वात अनुलोमन औषध, वात अनुलोमन चिकित्सा, वात अनुलोमन औषध, वात अनुलोमन चिकित्सा, ये आपको देना, अन्नपान और वस्ती इसमें देते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो इस प्रकार से देखो, आप याद भी करते जा रहे हैं और जो क्वेश्चन आप पे गलत हो रहे थे वो भी आप पे बनते आ रहे हैं, कि क्या दिया, शुक्र था तो शुक्र तो उत्तर बस्ती देते, लेकिन उत्तर बस्ती ना देके निरु बस्ती दे दी, क्लियर क्लियर, ओके। अब आता है छर्दी, छर्दी की मीनिंग क्या होती है, उल्टी या वमन, उल्टी या इसको क्या बोलते हैं संस्कृत में, वमन कहते हैं या वोमिटिंग कहते हैं। यदि वमन के अधानी वेग से स्किन डिसीज होती है, देखो इसमें स्किन डिसीज है, कंडू, कोठ, व्यंग, कुष्ठ, विसर्प, ये स्किन डिसीज होती है, ठीक है। यहाँ पे हल्लास, पांडु, पांडु भी लिखा रहता है, क्योंकि जब छर्दी कहाँ, छर्दी से पांडु होता है और ज्वर भी होता है, ये दोनों रस प्रदोषज विकार होते हैं, रस प्रदोषज विकार होते हैं। इसलिए छर्दी के बाद, छर्दी जो आहार निकलता है, यदि आहार नहीं निकलता तो पहला रस क्या बनता है, रस बनता है, इसलिए रस प्रदोषण विकार छर्दी में ही लिखे हैं। ये तो स्किन डिसीज से याद कर लिया, यहाँ स्किन डिसीज लिखी है, यहाँ पे स्किन, ठीक है, डिसीज इंपॉर्टेंट। भुक्त्वा प्रच्छर्दनम, खाना खाओ और उल्टी कर दो, ये इंपॉर्टेंट। तो अब इसकी जब आपने क्या है, आधार वेग कर लिया, तो उसको खाना खिलाओ उल्टी करा दो, खाना खिलाओ उल्टी करा दो, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे उल्टी करा दी, धूम्रपान करा दिया, रक्तमोक्षण करा दिया, और क्या है, विरेचन करा दिया। देखो सबसे ज्यादा पंचकर्म वमन, विरेचन, धूम्र, रक्तमोक्षण यही करा दिया, ठीक है। यहाँ पे रुक्षन्नपान और व्यायाम भी यहाँ पे करा रहे, तो समझना सबसे ज्यादा पंचकर्म यही कराया है। छवतु मतलब होती छींक, छवतु की मीनिंग क्या होती है, छींक होती है। अब छींक कहाँ, ऊपर से ले तो मन्य स्तंभ, सिरसूल, अर्दित, अर्धावेदक और इंद्रिय तौर पर, भाई जब ऊपर की चीजें हैं तो ऊपर की चीजें, मन्य स्तंभ यही होता है, अर्दित यही है, अर्धावेदक आधा होता है, इंद्रिय इंद्रिय सबसे ज्यादा मुख पे यहीं पे होती है। सिर्फ एक याद रखना है, सिरसूल, बाकी तो सिर और रोजा और सिरसूल में आपको याद करा के आया था, क्लियर। तो इस प्रकार से ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। छवतु मतलब ऊर्ध्व जत्तुगत अभ्यंग, ऊपर का अभ्यंग करना है, शोधन करना, धूम्रपान, ऊपर से नावन्नस, नावन्नस यहीं से करते ना भाई, यही तो करना है आपको, ठीक है, ये बता रहा है कि हाँ ऐसा करना। अब यहाँ पे वातग्न चिकित्सा, वातग्न औषध अभी कहाँ थी, वात अनुलोमन औषध कहाँ थी, ये अधोवायु, अधोवायु में औषध थी, यहाँ पे चिकित्सा। खैर इसको अच्छे से यदि पढ़ो ना, धा है ना, तो औषध, औषध, उसमें अधो में धा था तो औषध आ गई, छवथु में क्या आ गई, चिकित्सा आ गई, चिकित्सा, चिकित्सा इसमें दी गई, क्योंकि वात अनुलोमन, वातग्न औषध, तो वात अनुलोमन चिकित्सा, एग्जाम में ऐसे पूछता है, वात अनुलोमन औषध और वात अनुलोमन चिकित्सा। भोजन उत्तर घृत, मतलब आप यदि आपने छींक का वेग रोका है तो खाना खाने से पहले आपको घृत पीना पड़ेगा। अवपीड़न घृत पान किसमें था, मूत्र में था, क्लियर। उद्गार आती है, उद्गार, उद्गार की मीनिंग डकार वगैरह होती है, डकार, तो कोई डकार लेते हैं, हिक्का श्वास, उद्गारी का एक भेद होता है, हिक्का श्वास, कंप हृदय और है क्रियाओं विबंध, जब खूब खांसी श्वास लेते हो तो वो यहाँ पे विबंध होता है, इसमें हिक का तुल्य चिकित्सा इसमें करते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि कौन सी उद्गार में कौन सी चिकित्सा करते हैं, हिक का में जो चिकित्सा बताई है उसी को यहाँ पे करते हैं,
ठीक है। अगला था जंभा, यदि आपने जंभा का वेग रोक लिया, विनाम, विनाम और कहाँ था, मूत्र में था, वो था आंसर। जंभा में क्या है, आक्षेप, संकोच, कंपन, सुप्ति, प्रवेपन। वातघ्न औषध, देखो फिर औषध, औषधि दो जगह आई, एक अधो में तो धा कोड कर गया था, और जंभा, जंभा में वातघ्न औषध आती है। वातघ्न चिकित्सा कहाँ थी अभी, छवथु, छींक में थी वातघ्न चिकित्सा। दो जगह औषध आती है, एक जगह चिकित्सा आती है। क्षुधा मतलब भूख होती है, भूख में क्या करते हो, किसी ने भूख रोकी है, भूख में भाई दुबला हो जाएगा। कार्स, दौर्बल्यता, कलर नहीं बनेगा, अंग मर्द, ग्लूकोज नहीं आएगा, अरुचि खा के, चक्कर खा के ज्यादा फास्टिंग करेगा तो गिर जाएगा। अरे कुछ मत कराओ कित, बढ़िया घी वाला गर्म गर्म हल्का भोजन दे दो, स्निग्ध उष्ण हल्का भोजन, लघु आहार, ठीक है, ये आता है। पिपासा आती, पिपासा कंठस्य शोषा, कंठ में क्या शोष होता है, बाधिर, बहरा, यहाँ पे बहरा हो गया, कंठस्य शोषा बाधिर, श्रम साध हृदय व्यथा, श्रम साध हृदय व्यथा यहाँ पे होती है। आप क्या होती है, ये तो बन गया कंठ से शोषा, बहरे हो जाते हैं, प्यास यदि आपने रोकी है पानी पीना तो बहरे हो सकते हो। और हृदय में हमेशा व्यथा बनी रहती है, आपने जब ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहे हो और यदि ट्रेन बहुत गर्मी पड़ी है, आपका इंजन, ट्रेन का इंजन खराब हो गया, दूसरा इंजन जब तक आता है तो आपके दिल में ये बना रहता है, भगवान कब तक आएगा, प्लेटफॉर्म कब तक आएगा। तो बार बार खिड़की से, दरवाजे से, खिड़की से, दरवाजे से झांक झांक कर देखते हैं, तो हृदय में एक व्यथा बनी रहती है, अगला स्टेशन आएगा, अगला स्टेशन आएगा तो आप ठंडा पानी लेना तो खूब पीना, बस वही तो है। अगला स्टेशन आएगा तो आप ठंडी पानी की बोतल लोगे और खूब पी लोगे। इंपॉर्टेंट, क्लियर। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको समझना है, क्योंकि ये इतना खतरनाक और डेंजर टॉपिक होता है, ये आप पे नहीं बनेगा। लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये पढ़ाया नहीं है, ठीक है। देखो आपके दिमाग में एक पिक्चर घर कर रहा हूं, यदि चलो ठीक है इसको मैं डायग्रामेटिक लिख दूं, और यदि मेरे पास पढ़ाने का तरीका ना हो तो फिर वो अच्छा डायग्राम अच्छे कि ये प्लेन पे, प्लेन व्हाइट पे आपने याद कर लिया। आप लोग बाहरी दुनिया के वो मत होया करो। कुछ बच्चे बोलते सर कलरफुल नोट्स है, नहीं नहीं नहीं, नो। कलरफुल जितनी नोट्स रहेंगे, अभी हम बनाएंगे, अभी चल रहा है संविधान को कलरफुल नोट्स निकालेंगे हम लोग, वही आपको संविधान को कलरफुल नोट्स देंगे, और सब्जेक्ट वगैरह के हिंदी नोट्स ब्लैक एंड व्हाइट रहेंगे, फिर आप डिसाइड करना क्या बेस्ट है, ठीक है। बस यही रहता है। तो आपको समझना है, मैंने आपको पिपासा बता दी, बाधिर बता दी, हृदय व्यथा क्या होती है, उसकी चिकित्सा बता दी, भूख में क्या हो जाते हैं, भूख का क्या इलाज होता है बता दिया, यही तो है सिंपल। वास मतलब होता है आंसू, जब आंसू, जब किसी से दुख होता है, दिल टूटता है, तो क्या होता है, आंसू आते हैं। जब आंसू आते, यदि कई बार कोई डांट देता है ऐसा करते, तो मतलब क्या होता है, आप रोने लगे थे। और अच्छी रोग, आप यदि खूब रोते हो, रात भर रोते हो, तो अच्छी रोग हो जाते हैं, ठीक है। हृदय रोग, देखो वाष्प, आंसू, आंसू को रोना बोलते हैं, रोना, कि रो क्यों रहा भाई, तो रोने में रोग होते हैं। सर बोले ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि निंद्रा, जब आप यदि नींद नहीं होती, रात भर नींद नहीं होती है, तो आंखों में रेडनेस हो जाती है, लालिमा आती है, इसको गौरव मतलब होता है अच्छी, गौरव मतलब लालिमा। तो रोना, रोने में रोग लिखा है। और रात भर यदि कोई सोता नहीं, सोए, पूछते क्यों भाई, रात भर सोए नहीं, कि आपकी आंखें देखो कितनी लाल हैं, गौरवता है, क्लियर। और वाष्प से हृदय रोग, जब हृदय टूटता है ना भाई, हृदय रोग, दिल ही तो टूटता, तभी तो रो रहे हो, यही होता है। अरुचि भ्रम, और फिर जब खूब रो रो के, चक्कर रो रो के पट पड़ जाते हैं, तो क्या करना है, उस दोस्त को बुलाना है कि भाई क्या है, सुला दो, इसकी चिकित्सा क्या है देखो, सुला दो, पिला दो या भुला दो, सुला दो या तो सुला दो, पिला दो, पिला दो, या फिर बुला, प्रिय का था मतलब भुला दो, भूला दो। भाई ठीक है, अरे क्या ठीक है, अरे ऐसा होता रहता है लाइफ में, हर किसी की लाइफ में लड़का लड़की आते जाते रहते हैं, ब्रेकअप तो होते रहते हैं। तो पिला दो,
नहीं, सुला दो, पिला दो या भुला दो। क्लियर? अरे यही होता है भाई। ठीक है, गुड। कलरफुल कोई चीज अच्छी नहीं होती, उसको अच्छी बनाई जाती है, समझे ना? हाँ, एक्सपीरियंस बोलता है, बिल्कुल है भाई। ये तो है कि आप यदि, मैंने कोई भी चीज बहुत अच्छी डिजाइन करके रख ली, तो अब तो एआई का जमाना है भाई। तो डिजाइन तो स्ट्रक्चर तो हो सकता है ना, कुछ भी चीज बहुत अच्छी बनाई जा सकती है, ठीक है। उसको आप याद कर लो, तो वो स्किल्स होना चाहिए। अभी स्किल्स नहीं है तो, अब मैं बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ, क्लास में 70 to 80% याद होता है, तो याद करा रहा हूं मैं, ठीक है। ये बता पा रहा हूं कि रोना क्या होता है, रो कैसे याद रखोगे, अच्छी गौरवता कैसे याद रखोगे। क्लियर? नींद, यदि नींद नहीं होती, सुबह सुबह जम्हाई लेते हैं, अंग मर्द होता है, हाथ पे निंद्रा तंद्रा, जम्हाई उसी से संबंधित होता है, गौरवता, हाँ ठीक है। सिर रोग, हाँ कई बार चक्कर भी आने लगते हैं। कुछ मत करो, अगले दिन सुला दो और उसको संबंध दबा दो, उसके पे हाथ पैर दबाना है। तो अब ऐसा पूछता है, ऐसी कौन सी चिकित्सा होती है जो बाह्य चिकित्सा होती है, इसमें कुछ वो नहीं हो, तो बाह्य चिकित्सा होती है, बही बही परिमार्जन, यहां लिख लो। हाँ ठीक है, गुड। ठीक है, कोई देख, इसको लिखो बाह्य परिमार्जन, इसमें ना कुछ खिलाते हैं, ना ही कुछ इंटरनल चीजें देते हैं। निःश्रम श्वास होता है, गुल्म, हृदय रोग। आपने देखा होगा पुलिस वाले हमेशा दौड़ते रहते हैं, पुलिस की भर्ती होती है ना, दौड़ते रहते हैं, उनको हृदय रोग बहुत होते हैं। उसमें कुछ मोहे सम्मोह कर गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। जब रनिंग होती है तो वैसे ही होता है। विश्राम और वाताग्नि क्रिया करते हैं, विश्राम, उसमें विश्राम कराना है, और वाताग्नि इसमें चिकित्सा करते हैं, क्रिया। देखो, क्रिया मतलब चिकित्सा, दो जगह चिकित्सा आ गई और दो जगह औषधि आती है, ठीक है। ये भी काश में हिक्का श्वास काश, हदायमा, हदाय में लिखना है हिक्का श्वास काश, और यहाँ पे काश नाशक चिकित्सा इसमें करते हैं, बस यही था। इतने से पॉइंट थे जो आपको मैंने अभी कवर कराए हैं, इनको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। आपका एक पॉइंट और रह गया है, हरित की वाला। तो हरित की यहाँ पे लिखिए, देखो। अब देखो, ऋतु 6 होती है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। पहले तो ये भी पूछ लेता है कि जो शिशिर ऋतु होती है उस कहाँ से शुरू होती है, माघ, यदि एक महीना बन जाए, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुआर, काता, अघन, पूष, ऐसे लिखते जाते हैं। तो माह, महीने की जो माह होते हैं, महीने की शुरुआत, माह ऐसा लिखा है, माह, और यहाँ पे ऐसा कर दो, घा बन जाएगा, माघ से शुरू होती है। ये लिखा है, इसको पढ़ा था मेरे को, पीएमजी से सरकरा सुंगो, सुंगो, पीएमजी से सरकरा, पी मतलब पिपली है, मधु जीवन गुड़ होता है, सौंदर्य होता है, सरकरा सरकरा होता है, सुंगो सुंठी होता है, पीएमजी से सरकरा सुंगो, ये भी था। और लास्ट आता है कि सारंगधर ने ऋतुओं के अनुसार ऋतु बताई है। बसंत ऋतु, बसंत के मेले लगते हैं, मेला, बसंत ऋतु में मेला बहुत आते हैं, और मेले में जाते हो, कुंभ का मेला एक होता है, कुंभ, कुंभ आता है हर 12 साल में, अभी मध्य प्रदेश में आने वाला है 2028 में, कुंभ का मेला, कुंभ, है ना। और मेले में मछली, मछली पानी में होती है ना भाई, मछली होती है मेले में, पानी रहता है, नहाने जाते हो। ग्रीस में क्या हो गया, इसमें देखो क्या, किससे यार, देखो ग्रीस में षटकोण वाला सा है, वृषभ और मेष और वृषभ, ठीक। प्रावट कहाँ होती है, मिथुन और कर्कश। मिथुन देखो, आपने देखा हो डांस इन डे डांस में मिथुन चक्रवर्ती आता है, प्रोग्राम है वो तो, डांस इन डे डांस क्या है, प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम में मिथुन, मिथुन मिथुन क्या बोलता है, मिथुन, मिथुन चक्रवर्ती, का बात, का बात, का बात, का बात, का बात, प्रोग्राम मतलब प्रावट, मिथुन मतलब मिथुन, का बात मतलब कर्कश,
बॉर्डर, ठीक है। वर्षा जब पानी होता है टिप, एक गाना आपने देखा हो बहुत फेमस गाना, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई, ऐसा है ना। तो उस गाने में लड़की डांस करती है, पानी मतलब वर्षा, कन्या मतलब होती लड़की, लड़की लड़की के ऊपर है टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। तो और शेर क्या करता है, शेर कभी भी आपने देखा पानी में नहीं निकलता, वो बस गुफा में बैठते लड़की का डांस देखता है। ऐसा करके याद रख लो, ठीक है। शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु में क्या बनाते हैं, खीर, आपने सबने बनाई होगी। शरद ऋतु में क्या बनाते हैं, खीर बनाते हैं, खीर, है ना। और खीर खीर बनाने के लिए क्या निकालते हैं, तुला निकालते हैं। यदि आपको पूरे मोहल्ले के लिए खीर बनानी है तो तुला मतलब होता है उसमें शक्कर को तोलना पड़ता है, कितने क्विंटल चावल में कितने किलो शक्कर गिरे पड़ने वाली है, तुला निकालते। जब तुला निकालने बैठे तो तुला के नीचे क्या निकल गया, वृश्चिक निकल गया, मतलब बिच्छू आ गया। ऐसे याद रखो, ठीक है। खीर के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए खीर बन रही थी। हेमंत, धनु और मकर। आपने एक मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो एक मूवी है किसकी, ऋतिक रोशन की। उसने धनुष से मगरमच्छ को मारा था। यदि जब मूवी स्टार्ट होती है ना, वहीं पर बताया गया है मगरमच्छ धनुष से ही मर सकता है, ऐसे ही होता है ना। तो मोहनजोदाड़ो में मतलब मोहन, वो एक नाम है मोहन। तो हेमंत ऋतु में धनुष से, धनु मतलब धनुष से मगर को मारा था, ठीक है। इस प्रकार से आज का फ्री क्रैश कोर्स टॉपिक खत्म हुआ। अभी जस्ट मैडम की चरक संहिता क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, मतलब 7 बजे से क्लास स्टार्ट रहेगी मैडम, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल। सो दोस्तों सभी पढ़ते रहें, एग्जाम बहुत करीब है। आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जो आपका शेड्यूल बनाया हुआ है 40 दिन 35 दिन का, उसको पढ़ते रहो, ठीक है। क्लियर, मिलते हैं कल। जब तक कि बाय बाय, ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। ओके, ठीक है।